मम्मी मम्मी। हाँ लक्ष्मी। सुनिए सुनिए, अरे आवाज तो कम करो। देखो लक्ष्मी कुछ कह रही है क्या? स्कूल नहीं जाती प्लीज। मेरा होमवर्क नहीं है बाप। लक्ष्मी, तुम्हारा लंच पैक कर दिया है मैंने। ये क्या बोले तुम? मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लक्ष्मी, फिर से नाटक शुरू हो गया तुम्हारा बेटा। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मेरे मुझे पेट में पता है दर्द- तुम्हारा टेस्ट है इसलिए तुम ऐसा कर मेरे रही हो। पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। नहीं, कुछ भी नहीं। चलो बेटा। पापा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। फिर देखिए, फिर से नाटक शुरू कर दिया इसने। आने वाले ना, चल बेटा। पापा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। देख तू वहाँ रखिए दवाई, जाके दवाई खा ले, ठीक है? और तुम ही संभालो इसको। मैं आपका भी खाना पैक कर दे रही हूँ। लेके जाना इसको साथ में। जल्दी कर बेटा, जल्दी कर लक्ष्मी। क्या अंकल प्यार? पापा मेरा पेट ये ले, प्लीज। ये देख, टीका लगा ले, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? और तुम दवाई खाया? जाके वहाँ रखिए दवाई खा ले। अगर तब पर भी तबीयत ठीक नहीं हुई तो आराम से घर पे रहना, आराम से लेट, ठीक है? स्कूल मत जाना, ठीक है? मैं तेरी माँ से बात करूँ। ठीक है, आप जाके दवाई खा। कौन सी दवा है मम्मी? लक्ष्मी, सामने ही तो रखी है, देखो। दिखी? ठीक है। लक्ष्मी, नाटक कर। बेटा, क्या लक्ष्मी, हुआ? लक्ष्मी बेटा नाटक। अगर देख देख अगर तू बिल्कुल नाटक करी, देख देख अगर तुम नाटक करिए, देख क्या हुआ, बता क्या हुआ, क्या हुआ, बता क्या हुआ, पानी। बता क्या हुआ। देख अगर तू नाटक करिए, देख बहुत नाटक, देख जाके देख उसने कुछ खाया, जाके देख वहाँ क्या हुआ, बता क्या हुआ बच्ची। ये तुम्हें चूहे मारने की दवाई वहाँ क्यों रखी है? अंदर रखने बोला था ना, तुम्हें समझ नहीं आता। लक्ष्मी बेटा पानी। पानी। अरे जी, पानी पीता हूँ, पानी पी। ये शाबाश बच्चा, मेरा शाबाश बच्चा। इसको अस्पताल लेके चलो। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? बेटा ठीक हो जाएगी बेटा। लक्ष्मी, इसको अस्पताल ले चलो। इसको अस्पताल ले चलो। लक्ष्मी, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। जल्दी आप पीछे से, मैं ऐसे उठा लिया। ऑटो। ऑटो। किस्मत के खेल भी बड़े निराले होते हैं। कभी कभी ये छप्पर फाड़ कर बरसात कर देते हैं खुशियों की, तो कभी कभी एक हमारी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को रौंद देते हैं। किस्नू भी अपनी जिंदगी के इसी खेल को कोस रहा था। चारों तरफ घुप अंधेरा और शहर से कोसों मील दूर वो सरकारी फैक्ट्री, जिसकी बत्तियां ऐसी लग रही थी जैसे आसमान में तारे टिमटिमा रहे हों। जैसे जैसे समय बीत रहा था, किस्नू के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी कि कहीं देर न हो जाए, बिटिया को दवाई देने में कहीं देर न हो जाए। और किस्नू साथ ही साथ अपने आप से एक सवाल भी कर रहा था कि क्या ईश्वर इस बार उसकी मदद करेगा। संतरी साहब, संतरी साहब। अरे तो मच्छर उड़ाने कुत्ते। संतरी साहब, संतरी साहब। संतरी साहब नमस्कार। संत साहब, मैं डॉक्टर साहब से मिलना है। डॉक्टर साहब से मिलना है, संत साहब। सर मेरी बेटी ने वो जहर खा लिया संत साहब। बहुत से आया संत साहब, एक बार मिला। संत साहब बहुत। क्या टाइम हुआ है?
मुझे सुनाई देता है मुझे। मैं खा लूँ जहर। टाइम क्या हुआ बता? सर 1:30 बज रही है। तो उनका घर परिवार नहीं है? सर एक बार डॉक्टर साहब से बुला दो। एक बार अरे डॉक्टर भाई, सत्ती साहब एक बार डॉक्टर साहब से बुला PM दो। साहब की सत्ती पर्ची साहब पीएम नहीं सीएम साहब की, नहीं बड़े अधिकारी की? नहीं तो डॉक्टर तुम्हारे चाचा का लड़का जो तुमसे मिलेगा? सत्ती साहब एक बार ये बुला पागल जैसी बातें क्यों करते हो? संदीप साहब हम बहुत दूर से आए। देखो नहीं हो पाएगा। संदीप साहब हम बहुत दूर से आए। संदीप शोर मत मचाओ, मेरी नौकरी और खाएगा। बहुत- जाओ जाओ, कुछ नहीं होगा, जाओ। संदीप साहब आप ये रखो। संदीप साहब, आप ये रखो एक बार एक अरे पागल हो क्या? एक ओए, बार डॉक्टर कैमरे लगे हुए हैं, फरमाएगा। बहुत दूर से आए। संदीप साहब मेरी बेटी मर जाएगी। संदीप साहब मेरी बेटी, संदीप साहब आप बचा लो। संदीप साहब से जहर खा लिया। संदीप साहब से जहर खा लिया। संदीप साहब आप ही मेरे माई बाप हो। संदीप साहब आप ही माई बाप हो। संदीप साहब आप ही माई बाप हो। अरे सुन आप ही भैया आप ही माई हो। संदीप साहब संदीप साहब एक बार डॉक्टर साहब सुन लो, मेरे सांस सुन, मेरी बात सुनो। देखो, अरे सुन लो यार, मेरी भी नौकरी है, मेरे घर पे बाल बच्चे हैं भाई, क्यों मरवाने पे तुला है मुझे? हम भी तुम्हारे जैसे गरीब आदमी हैं, हम कोई राक्षस नहीं है। हम भी अपनी नौकरी करते हैं। अभी तुम्हें अंदर घुसा देंगे, हमारे बाल बच्चे अनाथ हो जाएंगे। देखो हम समझते हैं, पूरा परिवार हाँ, खत्म हो जाएगा, देखो, खराब हो जाएगा। संदीप साहब हम तुम्हारी मेरी बिटिया को हम तुम्हारी कुछ इतनी नहीं- सहायता कर सकते हैं। जी देखो, जी बताइए। निर्मल जी हैं समाज सेवी। हाँ सॉरी, उनका क्या नाम है? अरे निर्मल, नरेश हाँ नरेश जी। नरेश जी हैं समाज सेवी। जी उनकी पर्ची दे देते हैं, तुम्हें नंबर दे देते हैं, जी उनसे बात कर लो, वो तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। नहीं तो इसमें घुसना तो तुम्हारी और हमारी औकात नहीं है, है ना? संदीप साहब बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत और जाओ, हमारा नाम मत लेना कि हमने बताया। जी सर, जी सर, माई बाप। ईश्वर रक्षा करे इसकी। सिफारिश। तो आखिर सुरक्षा गार्ड ने किस्नू को कहा कि वो सिफारिश लेकर जाए नरेश जी के पास, और किस्नू वापस 10 किलोमीटर दूर अपने शहर चलने लगा। उसने टैक्सी की और सीधे नरेश जी के घर पहुंचा। नरेश जी बढ़िया आदमी थे। उन्होंने किस्नू को बिठाकर पूरी बात बड़ी तसल्ली से सुनी, और उन्होंने उस सरकारी फैक्ट्री के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे बात की, और सुरक्षा गार्ड को कहा कि इनको डॉक्टर साहब से मिलने दिया जाए। और किस्नू बेचारा सबकी बात मानता हुआ फिर चला गया। हाँ बताओ। अरे यार, ये कोई टाइम है भी पेशेंट देखने का? मैं बहुत थक गई हूँ। अभी नहीं, प्लीज। कौन नरेश जी? अरे यार, नरेश जी कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। देखो, मैं अभी नहीं कर सकती, बहुत थकी हुई हूँ। प्लीज जाओ अभी। एक मिनट। हेलो जी, जी नरेश जी बताइए। अरे आप बताइए, आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? अच्छा। हाँ, अरे बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, इसलिए तो हम यहाँ पर हैं। जी ओके जी। हाँ भेजो। हाँ नमस्ते, बताइए। हाँ आगे बताओ। वो इंजेक्शन बोला था, इंजेक्शन के लिए कुछ। अच्छा, हाँ, नहीं, मुझे अच्छे से याद आ गया। एक काम करिए, आप बाहर वेट करिए, हम आपको ही बताते हैं। हाँ, बैठ जाइए, आप बैठिए जो ना। डॉक्टर ने सारे प्रयास कर लिए थे, तो उन्होंने बोला था आपके पास ही मिलेगा, तो थोड़ा जल्दी कर दीजिए। थोड़ा देखिए, थोड़ा कोई जल्दी बात कर नहीं। दीजिएगा। आप बैठ जाइए। बेटिया आप बैठ जाइए, हम कर रहे हैं। आप बैठिए प्लीज। वो डेटा वाली में निकालना जरा। 2 ही डोज है।
सिर्फ 2 डोज है और ये तो हमारे कर्मचारियों के लिए है। ये कैसे दे सकते हैं? ये नहीं दे सकते। ये तो दे ही नहीं सकते। देखो यार, कोई बहाना ढूंढो, बाहर भेजो। ये मैं नहीं कर सकती। और तुमने आजकल वो वाली रील देखी है? ये देखो क्या क्या चलने लगा है। क्या चल रहा है? पानी में हल्दी डाल आपने नहीं बनाया क्या? मैडम थोड़ा जल्दी करिए, मेरी बेटी मर जाएगी। मैं वो जीवन से लड़ रही है। ये मैम थोड़ा जल्दी कर दीजिए। सर, हमने एक्चुअली दवाइयाँ देख ली जी। हैं, लेकिन हमारे पास डोज नहीं है वो अभी। तो आप कहीं और ट्राई कर लीजिए। जी नरेश जी ने बोला था आपके पास ही मिलेगी, इसीलिए मैं बहुत मुश्किल से आया हूँ सिर्फ आपके पास। सर, डोज नहीं है प्लीज यहाँ पे। कृपा करके मैडम एक बार देख लीजिए, वहाँ देख लीजिए, वहाँ देख लीजिए होगा। मैडम आप ही देख लीजिए एक बार। मैडम मेरी बेटी मर जाएगी उसके सिवा। हमने देख लिया, मैडम- डोज यहाँ पर नहीं है हमारे मैडम आप पास। समझ नहीं रहे मैडम, हमारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, उसके सिवा हमारे पास कोई नहीं। मैडम आप ही की बेटियां समझिए मैडम आप ही की बेटियां समझिए मैडम, एक बार देख लीजिए सर मैडम। आपको क्या लग रहा है हम यहाँ क्यों बैठे, खाली बैठे हुए हैं? मैंने बोला ना कि नहीं है, हम झूठ क्यों बोलेंगे आपसे? डोज नहीं है, आप कहीं किसी दूसरे अस्पताल में जाके देख लीजिए प्लीज। मैडम नरेश जी ने आप भी एक बार बात करिए ना मैडम जी से, आप बात सर, करिए। हमने देख मैम, लिया, नरेश- डोज नहीं है यहाँ बट- पर। मैडम जी नरेश जी ने बोला था यहीं पर मिल जाएगा, इतना बड़ा हॉस्पिटल में तो डोज नरेश जी कैसे ने नहीं हो बोला था, सकता? आप उन्हीं से पूछ लीजिए, नहीं वही नरेश आके ढूंढ के दे देंगे। मैडम जी आप मेरी बात समझिए मैडम, आप भी मेरे माँ बाप, आप मेरी बात समझिए, मेरी बेटी मर जाएगी मैडम, एक डोज तो मांग रहा हूँ मैडम, इतने बड़े हॉस्पिटल में यहाँ एक डोज डोज नहीं है, आप दूसरे हॉस्पिटल में जाके पूछ लीजिए। आप मेरी बात समझ रही है आप मैडम, आप मेरी बात नहीं खबरदार समझ अगर उसकी रहे आवाज़ मैडम, आप बढ़ती मेरी बिल्कुल बात नहीं समझ रहे। मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ से पुलिस को बुला लूंगा। देखिए आप मेरी ठीक बात है, नहीं समझ रहे जाइए, बुला लीजिए। मैडम, आप मेरी बात नहीं समझ रहे मैडम। आप लोग यहाँ पर काम करने नहीं आता आप लोग को। अब आप लोग दिन भर मोबाइल चलाते हैं। वॉचमैन आप लोग दिन भर यहाँ से मोबाइल, रुकिए बाहर मेरी बात निकलो सुनिए, रुकिए अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। बाहर निकालो। अभी मेरी बात खत्म नहीं, अभी मेरी बात खत्म नहीं। साला मेरी रोटी खाएगा। देखो, तुम आगे का काम कर लो। हाँ, मुझे हो रहा लेट, अब मैं निकलती हूँ। ओके। ये देख रहे हैं आप, कैन आई हेल्प यू? परिणाम तो आपको पता लग ही गया होगा। किस्नू की जिंदगी अगले रोज बेरंग हो गई। इसकी बिटिया लक्ष्मी की मौत हो गई। इन नियम और कानून के ठेकेदारों की संवेदनहीनता इसकी बिटिया की जिंदगी को खा गई। न जाने ऐसे कितने किस्नू आए और चले गए, लेकिन इन मक्कारों की मक्कारी कभी कम नहीं हुई। इनके पेशानी पर बल नहीं पड़े, इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। समय बीत गया, लेकिन इन मक्कारों की मक्कारी अभी भी कम नहीं हुई है। इनको तो बस अपना उल्लू सीधा करना आता है। इंसानों की संवेदनाओं से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। मैं तो कहता हूं, लक्ष्मी की मौत के जिम्मेदार कौन है? हाँ, लक्ष्मी जैसी कितनी बच्चियों, कितने बच्चों के जिम्मेदार कौन है उनकी मौत के? ये लोग। काश वो सारी दवाएं अगर समय रहते बट गई होती और एक्सपायर करके फेंकी नहीं गई होती, तो न जाने ऐसी कितनी लक्ष्मियों की जिंदगियों को बचाया जा सकता था। सोचिए, कौन है ये लोग? मेरी समझ से तो ये लोग हत्यारे हैं, हत्यारे। इस दुनिया में औलाद के सुख से बड़ा कोई सुख नहीं, इसी औलाद के दुख से बड़ा कोई दुख भी नहीं है। आप सही कहती हैं माँ जी। जो कहीं नहीं हारता वो अपनी औलाद से हार जाता है। मैं भी हारी बैठी हूँ अपनी औलाद से। मैं भी हारी बैठी हूँ
अपनी औलाद से। लेकिन आज से 34 साल पहले मेरा दोस्त सुधीर और उसकी पत्नी सुप्रिया, जिनके कोई संतान नहीं थी, एक संतान पाने के लिए तो न जाने कहां कहां नहीं भटके, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मजार, हर जगह जाके माथा टेका कि एक संतान हो जाए ताकि उनका कुल का चिराग रोशन हो सके। ठीक 2 साल के बाद भगवान ने उनकी सुनी और उनके घर में एक फूल सा बेटा पैदा हुआ। चूंकि ये बेटा अनंत चतुर्दशी के दिन पैदा हुआ था, इसलिए इसका नाम रखा गया अनंत। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। भाई देखिए भाई सुमित, अब ऐसा है, आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हैं? अब फूल सा बेटा हो गया है, सारा ध्यान अब इसी पे लगाइए अब आप। जी, अब तो घर में चारों तरफ खुशी खुशी नजर आ रही है। और हाँ, आपके बेटी रजत के साथ खेलने वाला भी एक हो गया है। जानता है रमन, अनंत को मुंबई से पढ़ाई खत्म करके अमेरिका जाना था। बहुत रोई थी, सुधीर से बहुत गुहार लगाई थी मैंने, बेटे को इतनी दूर पढ़ने मत भेजो। खून के आंसू रोए थे मैंने। ये दिन देखने से पहले मैं मर जाती तो अच्छा होता। औपचारिकता, मेरा मतलब है फॉर्मेलिटी। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब ढूंढने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, और खास तौर से ऐसे संबंधों में। सुधीर आ गए भाई। देखो, कल वादा किया था तुमने कि आज हम लोग रेस लगाएंगे, है? तो चुप 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 चुप। आज क्यों? सीने में जलन सी महसूस हो रही है। हाँ? लगता है गैस चढ़ रही है। अरे इतनी गंभीर समस्या को तुम इतने हल्के में ले रहे हो? अरे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ भाई। अब मेरे बेटों को देखो, वो हर बार कहता है बाबूजी चलिए चलिए, पूरा बॉडी का चेकअप होगा, चलिए चलिए। अरे तुम भी आनंद से कहो ना। आप तो जानते हैं सुप्रिया की हालत बहुत खराब है, इसीलिए मैंने बीआरएस दे दिया। क्या? और आनंद से माता जी आप मत रोइए, अपने आप को परेशान मत करिए। अरे मैं आपके बेटे से कम हूं क्या? अनंत के जाने के बाद मैंने आपको किसी चीज की कमी होने दी है? और हाँ, आपको जो जो भी चीजें पसंद है मैं तुरंत ही तो बना के देता हूँ। उस दिन पता है आपने कहा कि आपको बेसन के लड्डू पसंद है, मैं तुरंत ही उसी रात लड्डू लेकर के आया। वो रात मैं ऐसे ही निढाल सोई हुई थी और मैंने सुधीर को आवाज दी, सुधीर सुधीर। क्या हुआ? सुधीर मेरी दवा, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे अरे तुम लेटी रहो, मैं अभी लेके आता हूँ, ठीक है? अरे भाई सुधीर, अरे ये अखबार और सब सामान यहीं पड़ा है। सुधीर, सुधीर, भाभी जी, क्या हो सकता है? हैं? हेलो, पुलिस स्टेशन? पुलिस आई, लेकिन इस बार दरवाजा नहीं खटखटाया गया, बल्कि दरवाजे को तोड़ा गया। और जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो देखा कि सुधीर की लाश एक तरफ पड़ी हुई थी और सुप्रिया की आंखें शून्य को तक रही थी।
सुधीर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अब तो लगता है उसके बिना सुबह की सैर मुझसे भी ना हो पाएगी। चलता हूं भाभी जी। तुमने बहुत सेवा की सबकी, इतना तो कोई अपना भी नहीं करता। लेकिन इसमें सिर्फ अनंत की गलती नहीं है, गलती तो हम माता पिता की भी है। शायद हम समझ ही नहीं पाते, या फिर बच्चे अपने माता पिता को नहीं समझ पाते। लेकिन कोई बात नहीं, बस हमें यह ध्यान रखना है कि इस जग की रीत के लिए कोई रिश्ता दबने ना पाए। बहन जी दूध वाले भैया आए। अरे बाबूजी, अखबार का पैसा चाहिए था, महीना पूरा हो गया है। बाबूजी, अरे डाकिया आया है। अरे LIC से आई है, चिट्ठी ले लो। अरे कोई है घर पे? पैसा नहीं हुआ अभी आपका। जापान नहीं मिलता भाई इधर। जाके आगे पल्ली दुकान के पास जाके देखो। अरे एक चीज बोलो ना भाई, क्या चाहिए? इंडिपेंडेंट चाहिए, कहीं चाहिए? वो QR कोड आगे लगा। अरे भाई पैसा दो, तुम्हारे बात पे कहूंगा मैं, दिमाग खराब कर दिया होगा। देखो पैसा मिला नहीं, किराया लेने भले आ गए आप। नहीं मैं गले में देखा भाई, पैसा नहीं हमारे पास, निकल दे देंगे। अरे बाबूजी, आइए चलिए, आइए चलिए आप मेरे साथ। बैठिए। दारुल सफा चलना है, कितना लोग हैं? अरे आपका जो मन करेगा बाबूजी आप दे दीजिएगा। ठीक है चलो फिर। ठीक है। ए भाई जल्दी हटो सामने से, अरे जल्दी जाना है। अरे भाई हटो, अरे सामने से हटो भाई। अरे आराम से भाई, अरे मुझे कोई जल्दी नहीं है भाई। अरे बाबू साहब आपको जल्दी नहीं, लेकिन मुझे थोड़ी जल्दी है। वो क्या है ना कि छोटा भाई घर पे अकेला है। क्यों, उसके घर पे माँ बाप नहीं है क्या? बाबू साहब माँ बाप तो बचपन में ही। जय श्री राम। तकबीर। तुम्हारे माँ बाप दंगे में मारे गए? जी बाबूजी, तब से मैं और मेरा भाई अकेले हैं। तुम्हारा भाई कब पैदा हुआ? बाबू साहब वो मेरा सगा भाई नहीं है। दरअसल कुछ साल पहले बाबू साहब मैंने एक दिन सुबह उठ कर देखा कि मोहल्ले के कोने पर ना लोग एकदम झगड़ रहे थे, और वहाँ पे एक बच्चा जो है ना वो कूड़ेदान पे पड़ा हुआ था बाबू साहब। अरे कौन अपना बच्चा छोड़ के चला गया यहाँ पर? अरे मुझे क्या पता कितना बच्चा है? अरे पांडे जी अरे पहले इसको अस्पताल लेके चलिए। अरे देखो कितना सुंदर बच्चा है। ये समझ नहीं आ रहा, बच्चा पैदा करके यहाँ क्यों छोड़ जाते हैं यार? ऐसा मत बोलो भाई कुत्ते बिल्ली कितना बच्चा बढ़ रहा है आजकल। ये सब कोई तो संभालिए तुम्हारे अंदर एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे पड़ा हुआ है, तुम लोग यहाँ खड़े होकर झगड़ा कर रहे हो आपस में। तुम लोग नहीं संभाल पाओगे ना इसको, मैं संभालूंगा इसको। ठीक है, ले जाओ। बस बाबू साहब उस दिन से भोलू मेरा सगा अपना छोटा भाई है तो सगा नहीं, लेकिन सगे से बढ़कर है बाबू साहब। बड़ी हिम्मत है तुम में, तो क्या तुमने अकेले उसको पाला? अरे कहाँ बाबू साहब, मैं भला उसे कहाँ पाल पाता। अगले दिन मैं उसे लेकर पता है अस्पताल भागा। अरे भैया, अरे भाई साहब ये छोटा बच्चा जो है अरे भाई हमें नहीं पकड़ना कुछ बच्चा सफाई करने पैसा दे, हमारी पैसा नहीं मिलता रहता हमारा। बच्चा कहाँ दवा देंगे? डॉक्टर के पास। अरे डॉक्टर साहब ये छोटा बच्चा पड़ा हुआ है। अरे मुझे नहीं पता, वहाँ पूछो। कमर में बहुत दर्द है। ये बच्चा मुझे
बाबू साहब, उस दिन से बोलू मेरा अपना छोटा सगा भाई है। तो तुमने कभी उसे सच्चाई बताई? हाँ बाबू साहब, मैंने उसे बस इतना ही बताया कि जिस दिन वो पैदा हुआ था उस दिन हमारी माँ गुजर गई थी। बहुत ही नेक दिल हो रिक्शे वाले तुम। हाँ, ओ हट भाई सामने से हट। बाबू साहब पता है, ये रिक्शा भी मेरा अपना नहीं है। एक बार पैसे जोड़े थे रिक्शा खरीदने के लिए, लेकिन वो सब पता है आपको, भोलू की पढ़ाई के लिए मैंने दे दिए। उसका अच्छे स्कूल में दाखिला कराया। क्या ना बाबू साहब, जब भोलू पढ़ लिख लेगा ना तो रिक्शे आ जाएंगे घर में। हो बाबू साहब, लेके आ गया आपका दारुल सफा। अच्छा कितना हुआ? आपका जो मन करे वो दीजिए बाबू साहब। चलता बाबू साहब, भोलू का इंतजार कर रहा होगा। अरे मैंने तो उसका नाम नहीं पूछा। ये अक्सर हमारे दिनचर्या में ऐसे लोग टकरा जाते हैं जिनकी बड़ी अजीब सी कहानी होती है ना? किसी के चेहरे पर मुस्कान देख अपने दर्द को दिल में दबाया, अपने सपनों को छोड़ा, खुशियों को बुलाया, किसी के लिए जीने का मोल चुकाया।